मैं अपने मोहतरम प्रिंसिपल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गायब हौसला अफजाई की। अदना सा शख्स इतनी हौसला अफजाई का मुस्तहिक नहीं था। आप बच्चों का खुसूसन जहांगीर साहब का रिगार्ड मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। थैंक यू सर। अजीज़ तलबा व तलबात, मैं अक्सर इधर उधर की बातें आपको बताता हूँ, इसलिए कि मुझे इस सरजमीन पोगल से निहायत लगाव है, निहायत उल्फत है, क्योंकि मेरी उमंगों के दिन, जवानी के दिन इसी अदारे में गुजरे हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जब हम मिडिल स्कूल मालीगांव से निकलकर इस अदारे में आए थे, उस वक्त 9th क्लास में हमारा यहाँ दाखिला हुआ था। और बाखुदा मैं ये समझता था कि मैं किसी बहुत बड़ी अदारे में हमने कदम रखा, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल उस वक्त बहुत अच्छा था। अब्दुल रशीद कटोच जो बाद में वाइस प्रिंसिपल बने थे, वो यहाँ के उस्ताद थे। अब्दुल अजीज़ कटोच, खुर्शीद अहमद खान साहब, अब्दुल रशीद कटोच, ये जो जफ़र साहब के ने, ये जो तारक साहब के अंकल हैं गालबन, तो ये हमारे इनके वहीद साहब के वालिद मोहतरम। इस तरह बहुत से पुराने उस्ताद थे जिनमें बहुत सारे मर चुके हैं और कुछ जिंदा भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें ईमान और तंदुरुस्ती अता करे। जो लगन, जो लगाव और वो जो रिगार्ड हमें उनका था, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और इस अदारे का जो हेडमास्टर था उस वक्त गियासुद्दीन मीर हुआ करता था, जो भद्रवा से ताल्लुक़ रखता था। उसका वो सुर्ख सा चेहरा, बारूक चेहरा, अभी तक मेरे आंखों की ही वैसी मिसाल मिलनी बहुत मुश्किल है। मैं अपने प्रिंसिपल साहब के इस दौर को एक सुनहरी दौर से ताबीर करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्विस अंजाम दी। ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल और ऐसी कायदाना शख्सियत जो हमारे प्रिंसिपल साहब में है, मैंने बहुत कम देखी है। अजीज बच्चों और बच्चियों, हमेशा आपको चाहिए कि बेबाक बनना, बोल्ड बनना, अपने काम से काम रखना। जैसे किसी शायर, खुदाया जज्बाए बेबाक की तू आबरू रख ले, खुदाया जज्बाए बेबाक की तू आबरू रख ले, चला हूँ बिजलियों की जद में अपना आशियाँ लेकर। इस तालिब-ए-इल्मी के सफ़र में अजीज़ बच्चों, आपको बहुत से तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से मुश्किलात और मसाइब आपकी राह में आएंगी, और उन मुश्किलात को आपने अपनी सलाहियतों से, अपनी कोशिशों से, अपने काविशों से उनको दूर करना है। उन रुकावटों को फलांग कर आपको अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चलना है। दूसरी जगह एक शायर ने कहा है, खुला ये राज पहुँच कर खुला ये राज पहुँच कर करीब साहिल के, कि जो न तोड़े वो डूबता ही नहीं। अजीज बच्चों, इसका मतलब ये है कि आप में यूनिटी होनी चाहिए, आप में इत्तेफाक होना चाहिए। कोई भी काम, क्योंकि इंसान जो है वो समाजी जानवर है, इसको समाज के साथ रवाबित रखते हैं। आपको अपने साथियों के साथ मिलजुल कर इस मिशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े स्कॉलर्स, जैसे इब्राहिम लिंकन का मैंने बताया था, जिसने अपने दोस्त का सहारा लिया था। एक किताब लाई थी
जिसके एवज उसने बाद में वो पूरी दास्तान मैंने तुम्हें सुनाई थी। इसी तरह जब तुम्हें आपस में तालमेल हो, आपस में आपका इंटरेक्शन हो, एक दूसरे से गिव एंड टेक का मसला होता है, साथियों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। मैं अपने ज़माने की बात करूंगा कि हम किसी अच्छे लड़के से दोस्ती करते थे, उसकी नकल करते थे, यहाँ तक कि हमारे मॉडल टीचर हुआ करते थे। हम किसी उस्ताद को अपना मॉडल टीचर बनाते थे, आइडियल टीचर बनाते थे, और उसकी हर अदा, हर उसकी वो अच्छी बातें जो है वो हम लेते थे। तो उस वक़्त का एक वातावरण ये था कि उस्ताद आज भी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं, मगर उस वक़्त के उस्ताद डिसिप्लिन में हमसे थोड़े आगे थे। उनका जो तरीका था स्कूल में, मुझे याद है कि किसी भी उस्ताद ने हमें अपनी मदर टंग पोगली में बात नहीं की है। जब भी हम अदारे में दाखिल होते थे, स्कूल में दाखिल होते थे, वो टीचर जो हमें अपना रिलेटिव होता था, अपना मतलब घर का होता था, उसका वो एटीट्यूड, उसका वो बिहेवियर कुछ दूसरा ही हो जाता था। जब स्कूल में होते थे, स्कूल का माहौल चलता था। वो उस्ताद जो हमारा रिलेटिव होता था, जो हमारा कजन ब्रदर होता था, या खास मान लो कोई कुछ और होता था, उसका एटीट्यूड स्कूल में और ही कुछ होता था। और स्कूल का माहौल और स्कूल में खालिस उर्दू में बात की जाती थी। और आजकल तो मेरे ख्याल में ये इन बातों का तो फुकदान हो चुका है। अजीज बच्चों और बच्चियों, तो मैंने ये आपको कहा था कि अपने आप को मुश्किलात में धकेलना चाहिए, क्योंकि कोई भी मंजिल आपके लिए उस वक्त आसान होगी जब आप अपने आप को मुश्किलातों में डालोगे। जैसे किसी शायर ने कहा है, मुश्किल से खेलने का जिनको हासिल हो शऊर, वो कभी तूफान से करते नहीं साहिल की बात। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक मुसलसल मदो जज़र का नाम है। एक ऐसी मदो जज़र जो समंदर में चलती हैं, ऐसे मौजों के थपेड़े जो समंदर में चलते हैं और जिनका कोई किनारा नहीं होता। तो ऐसी ही इंसान की ज़िंदगी जो है इंसान को मिली है। वो ज़िंदगी ऐसी है जैसे शायर कहता है कि ज़िंदगी है एक मुसलसल जज़र व मद, हर रोज़ व शब साहिल हस्ती पे मौजू का निशा बंदा गया। तारीख वही होती है जिसमें कोई फर्द अच्छा कारनामा दिखाएगा। जब आपका नाम जो है वो तारीख में लिखा जाएगा। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि हमारे प्रिंसिपल साहब, जिसका एक सुनहरी दौर हायर सेकेंडरी पोगल में है, तो इसका नाम जो है तारीख में लिखा जाएगा। कोई भी तारीख इसके बाद लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। उसी तरह आप बच्चों और आप बच्चों का नाम, जिसने अच्छे कारनामे अंजाम दिए होंगे, जिसने अच्छे करतब दिखाए होंगे। हालांकि तुम आज के दौर का मकसद मैं अक्सर समझता हूं कि बच्चों और बच्चों का यही मकसद होता है कि कुछ बने, कुछ मुलाजमत हासिल हो। हम पढ़कर पता नहीं क्या बनेंगे, मगर एजुकेशन का ये मकसद नहीं। तालीम का मकसद ये है कि अपने आप को तालीम के ज़ेवर से मुनव्वर जब करोगे तो तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाएगी। और इंसानियत का बेहतरीन सलीका जब तुम्हें आ जाएगा, तुम किसी भी मसले का हल ढूंढोगे, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, इक्तिसादी हो या माशी हो। तो इस तरह एजुकेशन का मकसद ही यही होता है। और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसके लिए गांधी कहता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से शुरू होती है एंड कंटिन्यू टिल डेथ, और ये डेथ तक कंटिन्यू रहती है। इसलिए इसको सीखना चाहिए। एजुकेशन का नाम ये नहीं है जो किताबों में तुम पढ़ोगे बस वही रटा लगाकर वो एजुकेशन हुई। एजुकेशन का नाम है कि कुछ तुम सीखो, किताबों से भी सीखो, उस्ताद कराम से सीखो। ये तुम्हारे गाइड हैं, ये तुम्हारे रहबर हैं। ये आपकी ज़िंदगी को सही दिशा में लगाने के लिए यहाँ हैं। गवर्नमेंट ने इन्हें तैनात किया है। और माशाल्लाह मुझे यहाँ के स्टाफ को देखकर बहुत फख्र महसूस करता है कि पोगर हायर सेकेंडरी जो वाकई एक मॉडल हायर सेकेंडरी है, यहाँ इस इलाके में पूरे कोहिस्तानी बेल्ट में मैं समझता हूँ कि पोगल
हायर सेकेंडरी के बराबर न कहीं स्टाफ है और न कहीं अच्छा माहौल है। मैंने मलीगाम हायर सेकेंडरी का भी जायज़ा लिया है। सीना भत्ती में मुझे एग्जामिनेशन ड्यूटी थी, मैंने और मुश्ताक साहब ने वहाँ का बगौर मुताला किया है। हायर सेकेंडरी उखड़ाल जिसे मॉडल हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट ने रखा है, मगर वहाँ का वातावरण भी मैंने देखा तो सही मानों में बाखुदा मैंने पाया कि हमारी हायर सेकेंडरी जो है बहुत अच्छी है और बहुत कोसों मतलब अच्छी है उन हायर सेकेंडरी के मुकाबले में। इसलिए इस हायर सेकेंडरी से आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे एक बुजुर्ग मरहूम मोहम्मद इस्माइल असरी साहब कह रहे थे, वो अक्सर मिसालें देते थे कि अगर एक पशु को, एक हैवान को किसी हरे भरे चरागाह में लिया जाए जहाँ बहुत सरसब्ज घास हो, लेकिन जब वो हैवान, वो पशु बीमार हो तो उस हरे भरे चरागाह का, उस हरे भरे सब्जादार का उसे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको वो क्या कहते हैं, वो लगन नहीं होगी। जो हमारे मुश्ताक साहब हमारे पोगली में कहते हैं कि अनमत अगर तेज अनुमति ने घास सुनिसिन, तो वो ऐसा हरा भरा चरागाह जो है उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए अजीज बच्चों और बच्चों, ये आज़मूरी जो तुम्हें तोहफे के तौर पर मिली है, इसकी आप कदर करो। और